वेलकम इन पार्ट टू। चलिए पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। हम पार्ट वन के अंदर क्वेश्चन दो को कर चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन तीन की। ठीक है, तो क्वेश्चन तीन को करते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश में एक इक्का होने की प्रायिकता। चलिए एक बार नॉलेज शेयर करते हैं थोड़ा सा। देखिए वैसे आपके ताश के सवाल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे देखिए ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, 13 प्लेयर माफ़ करिएगा 4 प्लेयर होते हैं। सबके पास 13-13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। 13 इसके पास, 13 इसके पास, 13 इसके पास और 13 इसके पास। वैसे ये सवाल 10वीं के लेवल के लिए होते हैं, लेकिन हमारे सवाल कैसे आ सकते हैं तो उसके लिए बता देता हूँ आपको पहले से ही। देखिए आपके लिए क्या होगा कि देखिए एक तो होता है बादशाह, एक होता है बेगम और एक होता है गुलाम और एक होता है इक्का। फिर अपने वो गिनती स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, दहला नवला जो भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक बादशाह सबके पास रहता है, एक एक बेगम सबके पास रहेगी, एक एक गुलाम सबके पास रहेगा और एक एक इक्का सबके पास रहेगा। तो आपके इन्हीं में से एक सवाल आ सकता है, मतलब कि भाई 52 पत्तों में अ, एक इक्का होना चाहिए। तो ये खुद कह रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता। अब ताश के अंदर इक्के टोटल कितने देखो आप, क्योंकि हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं ना, तो प्रायिकता में आप खुद सोचो। प्रायिकता के फॉर्मूले के हिसाब से अगर अपन देखें तो घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। तो 52 टोटल हो गया ना, 52 में से ही कुल पत्ते हो सकते हैं कि भाई 52 में से इक्के कितने हैं, 52 में से बादशाह कितने हैं, 52 में से बेगम कितनी है। ऐसे ही सवाल पूछेंगे। तो फिलहाल हमें पूछा गया है इक्के के रिलेटेड सवाल, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो कि इक्के कितने हैं। इक्के अपने पास में 4 है, 52 पत्तों में इक्के अपने पास में 4 है, तो कुल संभावित परिणाम तो अपने पास में 52 हो गया। और इसमें कुल इक्के कितने हैं, 4 है। अब देखो 4 जो है 52 को काट सकता है, 4 एकम 4, 13 चौक 52। मतलब हमारा 1/13 जो है इसका आंसर आएगा। उसी प्रकार ये जो पत्ते होते हैं ना, इन पत्तों को क्या क्या बोलते हैं तो जान लीजिए। एक होता है हुकुम का पत्ता, ये होता है पान का पत्ता, ये ईंट का पत्ता और ये चिड़ी का पत्ता। पान और ईंट जो है वो लाल कलर की होती है और हुकुम और चिड़ी काले कलर के होते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि दो लाल रंग के इक्के, दो काले कलर के इक्के। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि दो लाल रंग के इक्के होने की प्रायिकता, या दो लाल कलर की बेगम होने की प्रायिकता, या गुलाम होने की प्रायिकता। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल कह रहा है कि आकृति देखकर प्रायिकता को बतानी है। लाल सेब की प्रायिकता। अब देखो लाल सेब का मतलब है कि रेड कलर की जो होती है ना, उसको अपन लाल कलर ही कहते हैं। ये आर से रेड हो गया, जी से ग्रीन हो गया। तो ये कह रहा है कि लाल सेब की प्रायिकता। अब पहले देखो घटना के कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। अब लाल कलर की सेब चाहिए, तो लाल कलर की कितने सेब है देखो आप, 1 2, ये 3, ये 4, 4/7 कि 7 केस में से 4 केस ऐसे बनेंगे जिसमें लाल सेब की प्रायिकता 12 आएगी। तो ये तो सिंपली आप खुद कर सकते हैं, 4/7। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल भी अपन कर सकते हैं, ये भी प्रायिकता का ही है। यदि आपके पास 3 हरे तिर्यकखंड, एक नीला तिर्यकखंड और एक लाल तिर्यकखंड हो, तो एक हरा तिर्यकखंड होने की प्रायिकता। उसके बाद देखिए ये कह रहा है कि ऐसा तिर्यकखंड प्राप्त करने की कोशिश कीजिए जो नीला ना हो। तो जो नीला नहीं होगा वो दूसरे कलर के हो जाएंगे। तो इसको एक बार मैं डिटेल में लिख देता हूँ ताकि अपने को समझने में आसानी रहे। तो सवाल हमें यही पूछ रहा था कि हरा कलर के तिर्यकखंड होने की प्रायिकता। तो देखिए इन सवालों को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको सूत्र के अनुसार करना है कि हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बट्टा घटना के कुल संभावित परिणाम। सबसे पहले देखो कुल कितने हैं, 3 1 4 और एक 5। मतलब 5 तो टोटल तिर्यकखंड है, तो बट्टे में तो 5 ही आएगा, फिक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि हरे कलर का, तो हरे कितना है देखो, हरे हैं 3, मतलब 3/5। अब ये कटता नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नीला कलर का नहीं होना चाहिए, तो जब नीला नहीं होगा तो फिर लाल और हरे तो जुड़ेंगे ना। नीले कलर का केस नहीं चाहिए, तो चलिए नीले कलर को हटा देते हैं, अभी जरूरत ही नहीं है इसकी। लेकिन उसके बाद कितने तिर्यकखंड बचते हैं, आप खुद सोचो। यदि नीला कलर नहीं होगा तो कौन कौन से कलर होंगे, तो हमारे पास में होंगे हरा और एक लाल। मतलब 5 केस में से बन जाएगा 4 केस, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रायिकता होती है ना, एक प्रायिकता जो होती है वो होने की और नहीं होने की। देखो होने को तो ऐसे ही बताते हैं पीई, और बाहर से बताते हैं नहीं होने की। ये दोनों का जो योगफल होता है ये माइनस नहीं है, प्लस ही है, ठीक है ना, सिंपल बीच में प्लस है। घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग 1 होता है हमेशा, और प्रायिकता का जो परास होता है वो 0 से 1 के बीच होता है।
ठीक है ना। ये प्रायिकता का परास होता है। प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है, 0 से छोटी, 0 से बड़ी और 0 के बराबर हो सकती है। तो ये कह रहा है कि नीला नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन नीला नहीं होना चाहिए तो पहले नीले होने की प्रायिकता निकाल दो। तो नीले कलर अगर होता ना तो देखो एक चांस ही बनता है ऐसा 5 केस में से। मतलब हम क्या करते हैं कि 1/5 जो है वो नीले कलर के होने की प्रायिकता निकाल देते हैं। तो इसका मतलब पीई होने की प्रायिकता है और पीई नहीं होना चाहिए, यानी नीले कलर का नहीं होना चाहिए। तो अपन इसको निकाल सकते हैं ना पक्षांतरण कर से कि भाई होने की प्रायिकता ये थी। क्योंकि नीला नहीं होने की निकालनी है तो पहले नीला होने की निकालनी पड़ेगी। तो नीला होने की प्रायिकता 1/5 है। फिर अगर एक में से अगर ये उधर जाके घटेगा तो ये क्या होगा, 5 × 5 ये ऐसे ही तो होगा 4/5। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से हमारे चैनल पर बहुत ही कम समय के अंदर एक एक दो दो पार्ट के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और साथ वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। क्योंकि वन शॉट के अंदर आपने बहुत सारी पढ़ाई करी है, लेकिन अब वन शॉट ऐसा बनाना है कि जिसे एग्ज़ाम के पहले देखना है। आप भले ही पूरे साल हमारे चैनल के माध्यम से ना पढ़ो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के वक्त इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पर रिवीजन कर लेते हो तो आप काफ़ी देखोगे कि आपकी काफ़ी हेल्प हो चुकी है। प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें।